गाइस, मेरा नाम है हिरेन एंड आप देख रहे हो डिवाइस हैकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे द बेसिक्स ऑफ काली लिनक्स और ये उसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट वीडियो है। होप यू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड। लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो कमांड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है PWD। तो PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब आप जिस भी डायरेक्टरी में अभी हो, जिस डायरेक्टरी में अभी आप वर्क कर रहे हो, उसको प्रिंट करना है। लाइक देखो, अभी मैं अगर PWD लिखूँगा तो /home/काली आ गया। इसका मतलब मैं काली नाम की डायरेक्टरी में अभी वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं देखो, मैं डेस्कटॉप पे जाके अगर ये करता हूँ, ये CD कमांड क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊँगा CD कमांड क्या है। देखो, अभी मैं अगर PWD करूँगा तो देखो मैं अभी डेस्कटॉप नाम के डायरेक्टरी में अभी वर्क कर रहा हूँ। तो इसने कहते हैं प्रिंट अ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD ऐसे वर्क करता है। आप जिस भी डायरेक्टरी में होंगे PWD यूज़ करोगे तो आपको प्रिंट कर देगा कि आप किस डायरेक्टरी में अभी वर्क कर रहे हो। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है LS स्टैंड फॉर लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। मतलब आप जिस भी डायरेक्टरी में हो उसमें कितनी फोल्डर्स, कितनी फाइल्स, अगर वो आपको लिस्ट करना हो तो आप LS कमांड यूज़ कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने अभी LS किया तो देखो जितनी भी काली नाम के डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स थी देखो ये आ गई सारी। देखो मैं वापस से CD डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं अपने कि डेस्कटॉप में फिर मैं LS करूँगा तो देखो डेस्कटॉप पे जितनी फाइल्स होगी वो इधर आ जाएगी। LS के बारे में डीप में इसके आगे मैं बताऊँगा, LS के दूसरे यूजेस। अब मैं आपको जो कमांड, अब मैं सारे कमांड के आपको बेसिक्स पहले बता दूँ, इसके कारण आप समझ सको कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपको आगे के कमांड्स में समझ आ सके। तो ये जो मैंने CD यूज़ किया, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। मतलब आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी जाना हो तो आप CD यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने अभी आपने देखा कि CD डेस्कटॉप किया। अगर देखो आपको पूरा नाम ना प्रिंट करना हो तो आप उसका आधा, मतलब अगर वो फोल्डर यूनिक हो, मतलब उसका नाम किसी से मैच ना होता तो आप सिर्फ एक कैरेक्टर लिख के आप पूरा प्रिंट करवा सकते हो। पर अगर देखो जैसे D नाम के यहाँ पे 3 है तो मैं देखो D लिखूँगा और टैब दबाओगे तो आपको उसके मतलब मिल जाएंगे कि उसके रिलेटेड जितने भी फोल्डर, जैसे मैं देखो डेस्कटॉप भी टैब दबाया पूरा नाम आ गया। फिर देखो मैं ये चेंज डायरेक्टरी, मतलब मैं डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी में चला गया। अगर मेरे को इस डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो भी CD अकेले लिखूँगा तो देखो बाहर आ गया। पर अगर एक फाइल के अंदर 2 फाइल, अगर मेरे को वापस एक फाइल में आना है, जैसे देखो मैं टेस्टिंग नाम के एक फोल्डर में गया, उसमें LS किया, उसमें हैकिंग नाम का एक फोल्डर, मैं हैकिंग में भी गया। अब अगर मेरे को वापस से टेस्टिंग पे आना हो तो मैं क्या करूँगा, CD करूँगा तो पूरा बार चला गया। तो देखो ये अकेला फोल्डर था तो मैंने सिर्फ H लिखा तो पूरा आ गया। जैसे मैं अगर मेरे को वापस से टेस्टिंग पे जाना हो तो CD स्पेस डॉट मैं आ गया वापस टेस्टिंग पे। और जैसे डायरेक्ट अगर बाहर जाना हो तो मैंने आपको बता ही दिया, CD कमांड से आप डायरेक्ट बाहर भी जा सकते हैं। ये थे कुछ CD के कमांड्स। अब अपने बात करते हैं LS पे, मतलब डीप में जाते हैं LS में। अगर पहले ये क्लियर कर दूँ 1 मिनट। अगर मेरे को जानना हो, मतलब मेरे को कोई डायरेक्टरी चेंज करे बिना उसमें जानना हो कि क्या क्या है तो मैं कैसे, तो फिर LS ऐसे यूज़ होता है। देखो LS, देखो मैं टेस्टिंग किया तो देखो मैंने डायरेक्टरी चेंज नहीं किया, मैं अभी भी वही डायरेक्टरी में हूँ, लेकिन मैंने जान लिया कि उस डायरेक्टरी के अंदर कौन सा फोल्डर, मतलब कौन सी डायरेक्टरी, फिर कौन सी फाइल्स है। फिर LS ऐसे भी यूज़ होता है। देखो जैसे मैं अभी नॉर्मल LS करता हूँ तो सिर्फ इतनी फाइल्स आती है। अगर आपको हिडन फाइल भी देखनी, मतलब जो फाइल हिडन है, अगर आपको वो भी देखनी है तो LS-A स्टैंड्स फॉर ऑल। देखो जितनी भी हिडन फाइल्स है वो सारी आपके सामने आ जाएगी। आप ऐसे भी कमांड लिख सकते हो LS-all, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, दोनों सेम ही कमांड है। अब अगर मेरे को ऐसे फॉर्मेट में नहीं और अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना हो तो फिर मैं LS-L स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले रिजल्ट इन अ लॉन्ग फॉर्मेट, यानी अच्छे से फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। देखो
अब ये DRWXR ये सब क्या है, ये परमिशंस है सारी, ये मैं आगे वीडियोस में कवर करूँगा ये परमिशंस क्या होती है। फिर एक ये हार्डलिंक्स है, फिर ये काली काली क्या है वो तो मैं आपको आगे कवर करूँगा, लेकिन अभी आपको बता दूँ ये काली मतलब ये जो फाइल है, यानी समझो ये जो डेस्कटॉप डायरेक्टरी है वो जिसने ओन की है उस ओनर का नाम है काली, और ये जो दूसरे काली का मतलब जिस ग्रुप ने ओन की है उसका भी नाम काली है। फिर अपने बात करते हैं आगे, ये मैं आपको डीप में बताऊंगा आगे के वीडियोस में। फिर ये देखो 4096 ये क्या है, मतलब ये फाइल की साइज़ है, बाइट्स में है ये फाइल की साइज़ बाइट्स में है। फिर ये देखो ये जब मॉडिफाई हुई उसकी डेट एंड टाइम, और ये फोल्डर का नाम। अगर अब मेरे को ये पूरा मतलब ऐसे लिस्ट आउट करना है, मतलब ये मेरे को सॉर्ट आउट करना है ये फाइल साइज़ के बेस पे, यानी मेरे को जो भी बड़ी फाइल होगी वो सबसे ऊपर चाहिए। मतलब देखो ये तो कुछ ही फाइल्स है, अगर मैं ls-al करता हूँ तो देखो सारी फाइल्स आ गई। अगर अब मेरे को साइज़ पे मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा साइज़ है वो अगर मेरे को ऊपर लाना, मतलब सॉर्ट रिजल्ट बाय साइज़ फाइल साइज़ करनी हो, तो फिर ये कमांड यूज़ कर सकते हो। एक मिनट देखो ls-big S मतलब अपर केस में S, A फॉर ऑल एंड L फॉर लॉन्ग मतलब लॉन्ग फॉर्मेट रिजल्ट। अब देखो ये देखो जिसकी सबसे ज़्यादा साइज़ हुई वो पहले आ गया, जब अपने ने इससे पहले किया था ls-al। अभी देखो आप ये देखो हो गया, जिसकी साइज़ ज़्यादा हुई वो ऊपर आ गया। अगर देखो अपने ने इससे पहले किया था तो देखो कोई भी फाइल आ गई थी, वो ऐसे सॉर्ट हुआ था। अगर अपने -S लिखते हो तो जो फाइल की साइज़ है ये उससे सॉर्ट करके आपको देगा। अब मेरे को जो फाइल सबसे लेटेस्ट में मॉडिफाई की हो, अगर वो मेरे को जानना हो जो सबसे लेटेस्ट मॉडिफाई की हो, तो फिर मैं क्या करूँगा ls-l and t स्टैंड्स फॉर सॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम। मतलब आप जब L तो आपको पता ही होगा कि लॉन्ग फॉर्मेट में रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, अब T है जो मॉडिफाइड मतलब सारी फाइल्स का मॉडिफाई, उसका लेटेस्ट जो फाइल मॉडिफाई होगी वो पे ऊपर आ जाएगी। देखो May 28, 27, 15 आ गया, सॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम आ गया। मतलब मॉडिफिकेशन जब हुई है फाइल लेटेस्ट में, जब इसको मॉडिफाई किया गया हो तो उसका देखो ये टाइम आ गया ऊपर। अब अगर मेरे को इस फाइल को मतलब जो सबसे पहले बनी हो, मतलब जो सबसे पहले मॉडिफाई हुई हो वो जानना है, ये तो क्या वो सबसे लेटेस्ट वाला आ गया। अब मेरे को जानना है कि भाई सबसे पहले कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है, तो उसके लिए कमांड है क्लियर। कमांड करोगे तो आप जो भी कि मैं मीन्स आप जो भी अपने टर्मिनल में लिखा होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कमांड इसलिए यूज़ होता है। अब देखो अगर मेरे को जानना है कि भाई कौन सी फाइल सबसे पहले मॉडिफाई हुई है, तो फिर -LT अपने जो कमांड डाला भाई, और -R स्टैंड्स फॉर रिवर्स। ये देखो पूरा रिजल्ट आपको रिवर्स करके दे देगा। अपने ने इससे पहले जो डाला था उसमें देखो मे था, मतलब ये सबसे लेटेस्ट वाली हुई थी यार फाइल, और ये देखो Jan 27, यानी ये सबसे पहले जो मॉडिफाई हुई ये फाइल आपको बता दिया इसने। ऐसे ही आप वो सॉर्ट बाय फाइल साइज में भी यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे अपने ने देखा ls-sal सही है, -R तो देखो आ गया जो सबसे मतलब वो क्या बोलते हैं अपने जो सबसे छोटा रहे अपने ने रिवर्स कर दिया। यानी अगर देखो मैं -R नहीं करता तो देखो सबसे बड़ा वाला जो रिज़ल्ट है, मतलब जो सबसे बड़ी वाली फाइल है जिसकी फाइल साइज ज़्यादा है वो ऊपर थी, मैंने जैसे -R लगा दिया तो देखो सबसे कम वाली जो फाइल साइज थी वैसे हो गया। मतलब ये असेंडिंग हो गया, 0 से हो गया। देखो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो ls-sal रिवर्स, फिर भी सेम रिजल्ट आएगा। रिवर्स एंड -, रिवर्स करो या फिर -R करो, दोनों एक ही के लिए स्टैंड होता है। सो ये थे कुछ ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी कंटेन के कुछ बेसिक्स कमांड। और अब हम जानते हैं
कि फाइल नाम का एक कमांड, मतलब ये फाइल नाम का कमांड किस लिए यूज़ होता है कि आपको कोई भी फाइल मतलब आपको जानना हो कि भाई ये क्या है, मतलब ये क्या कंटेन करती है ये फाइल, तो आप फाइल कमांड यूज़ करते हो। जैसे देखो फाइल में फाइल डेस्कटॉप करता हूँ तो देखो डेस्कटॉप इज़ ए डायरेक्टरी। ऐसे ही अगर आपको कोई और फॉर्मेट में आपके पास फाइल हो, यानी या जीपीजी कोई भी फ़ोटो हो या फिर कोई वीडियो हो, अगर आपको जानना कि भाई वो कंटेन क्या करता है तो आप फाइल कमांड यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो मेरा फेवरेट कमांड है, वो है लेस। लेस कमांड यूज़ होता है कोई भी डायरेक्टरी के अंदर आप गए बिना आप जान सकते हो कि उसमें क्या है। लाइक देखो अगर अपने ने पहले देखा कि ls और डेस्कटॉप करते हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, भले अपने डायरेक्टरी चेंज नहीं की लेकिन रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। अगर अपने को रिजल्ट प्रिंट नहीं करवाना और मतलब अपने को इस टर्मिनल में रिजल्ट नहीं प्रिंट करवाना हो, यानी कोई टेम्पररी टर्मिनल में रिजल्ट डिस्प्ले करवाना हो, तो ये लेस यूज़ होता है। देखो जैसे ls डेस्कटॉप ये पाइपलाइन है, मतलब इसको पाइपलाइन कहते हैं। मैं आगे इसके भी बेसिक्स में, इसके भी वीडियोस में आगे बनाऊंगा। देखो मैंने ls किया तो देखो ये आ गया। देखो ये जितने भी अंदर फोल्डर, मतलब जितने भी अंदर डायरेक्टरीज है वो सब आ गया। अब लेस में भी कुछ कमांड्स है, यानी इसमें इतनी फाइल्स है, पर आपके साइड से आप अगर आगे वर्क करो उसमें ज़्यादा फाइल्स हो और आपको कोई एक फ़ाइल सर्च करनी हो तो आप स्लैश लिखो और जो भी फाइल सर्च करें, जैसे मैं अभी देखो टोर लिख देता हूँ और एंटर, तो देखो टोर आ गया। मतलब वो माँ को क्या आ गई कि देखो ये रहा टोर। अगर आपको लेस के हेल्प मैनुअल पेज पे जाना हो तो H दबाना, और कुछ नहीं, H दबाओगे तो देखो आपको ये मिल जाएगा लेस कमांड की सारी हेल्प में क्या कमांड क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फिर आपको Q दबाना है, Q इज़ फॉर क्विटिंग। अगर देखो मैं यहाँ से भी Q दबाऊंगा, देखो ये टर्मिनल में तो कुछ ना हुआ, ना मैंने कोई डायरेक्टरी चेंज की, ना इस डेट में कुछ प्रिंट हुआ। देखो मैं वापस से इसमें देता हूँ, ये अपर अगर आप दबाओगे तो देखो ऊपर आ गया वापस से। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर ऐसे फाइल को देखना हो अंदर डायरेक्टरी में गए बिना, डायरेक्टरी चेंज करे बिना या उसका रिजल्ट डिस्प्ले किए बिना, तो आप लेस कमांड का यूज़ कर सकते हो। और Q फॉर क्विटिंग, Q दबाओगे क्विट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वो आपको समझ भी आ गया हो, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू। और हाँ, और अगर आपको जानना हो कि भाई ईजीएस्ट वे में कैसे काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड ये सीरीज़ का सबसे फर्स्ट वीडियो था। मैं इसके बाद और काली लिनक्स के बेसिक्स के वीडियो इतने ही डीप में और इतने ही इजी वे में बनाने वाला हूँ। होप यू एंजॉय। थैंक यू।